पूजा तो अच्छे से हो गई, चलो अब कुछ खा भी लेते हैं। नहीं इंद्रेश, हम नहीं खाएंगे। खाए? अब व्रत तो खत्म हो गया है ना, और सबको प्रसाद खिलाने के बाद तो खा सकते हैं। हाँ लेकिन हम अपना व्रत ना कल सुबह तोड़ेंगे। तुमको खाना है तो खा लो। बस हम ही भूख कर नजर आते हैं पूरी दुनिया में। तुम सुबह खाओगी तो हम भी सवेरे ही खाएंगे। अरे पर तुम हमरे लिए क्यों भूखे रहोगे इंद्रेश यार? हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या है कि हमारा तन मन धन सब तुम्हारा ही तो है स्वाति। हम तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। सच्ची? भोलेनाथ की कसम, दिल पर हाथ रखकर देखो, पता चल जाएगा। स्वाति ये वक्त हमारी पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द है। हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया तुमसे ही शुरू और तुम पे खत्म। खूब बातें बनाने लगे हो आजकल तुम। कोनो उपन्यास तो नहीं पढ़ रहे? तुम्हारी आंखें पढ़ रहे हैं, जिनमें हमारे लिए बहुत सारा प्यार है। अरे का तुम सब विकलांग हो गए हो का? हैं? का कुंती जी, उस नलकूप विभाग की लड़की से निपटना नहीं आया तुमको? तुम अभयानंद स्वामी ढूंढ की तरह खड़े रहो खाली। आई तुम्हारी बीवी अपने हाथ तोड़वा ली। इतनी मजाल नहीं हो कि उसका हाथ मरोड़ के बाहर कर सके। रिंकी देवी, ऐसे तो बहुत स्पीड में जबान लहराती है तुम्हार। थोड़ा दिमाग भी चला लिया करो कभी कभी। और तुम उन सबको क्या सुना रहे हो? तुमने क्या किया सिंहासन बाबू? ए अम्मा, हम ना एडवांस बुकिंग में काम करते हैं। जो करना था कर आए। उन नलकूप विभाग एंड सन्स को उनकी जगह और औकात दोनों दिखा आए, लेकिन ये अपने हिस्से का काम नहीं कर पाए। क्या करे बाबूजी, जब भी कुछ करने जाते तो इंद्रेश्वर बीच में आ जाता है। वो नहीं हो ना तो हम क्या कर लोगे? तो हम सीधे सीधे उसकी बीवी को रास्ते से हटा देंगे। तो हटा दो, ससुरी को रोका कौन है? ना 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 ना, पुलिस का टेंशन बिल्कुल न लेना तुम। खादी और खाकी दोनों हमारी मुट्ठी में हैं। कैसे भी करके ससुरी को भगाओ हमारे रास्ते से। अरे भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिठाई वाली टॉफी कौन दिया था? हमको उन दीदी ने दी थी। तुम इनकी बहुत बढ़िया रिश्ता निभा रही हो। इतने सालों से इसलिए राखी बांधी थी कि एक दिन भैया की शादी होगी, उनकी बीवी आएगी तो उनका व्रत तोड़ेंगे, उनका जीना हराम करेंगे। हम पे झूठा इल्जाम ना लगाओ भैया, हमने कुछ नहीं किया। अरे किसी और से नहीं, पर भगवान से तो डर। ये घर की बेटी हो, एक दिन तुमको भी ससुराल जाना है। सोचो अगर तुम्हारी ननंद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगी तो कैसा लगेगा? ननंद भाभी का दुख बांटती है, और तुम? हाँ तो क्या करें, तुम्हारी तरह हम भी पगला जाएं। राखी का याद दिला रहे हो, खुद तो भूल गए तुम्हारे लिए अम्मा बाबूजी ने काका किया। इस घर में अगर किसी के मन की होती आई है ना, तो वो तुम हो इंद्रेश भैया। अरे सबने तुम्हें हथेली पर रखा, पर तुम तो अपनी दुनिया में गुम हो। कब से बाबूजी चिल्ला रहे हैं, पर तुमको कोनो फर्क पड़ा? बात करते हो। और हाँ, एक बात बोले, हमारी शादी की चिंता तुम तो ना ही करो।
कोई ना कोई हमको मिल ही जाएगा। ऐसे किसी का हाथ पकड़ के भागने की नौबत नहीं आएगी। जो ये सब हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार तुम्हारी बीवी है। जबरदस्ती घर में घुसने वालों का स्वागत नहीं होता, समझे? हम नास्तिक नहीं हैं, हम भी पूजा पाठ करते, दूसरे दूसरे देवी देवता को मानते। पर ये लड़की जो जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है, उसे हमारे परिवार में कोई पसंद नहीं करता। अगर आप में शक्ति है तो अपनी इस भक्त को कृपा करके उसको यहां से ले जाएं और हमारे पूरे परिवार के माहौल को प्रदूषित होने से बचाएं। तो बस अब ये पूरा कार्य हम आप पे सौंपते हैं। अब जब बाबूजी पुलिस से निपट ही लेंगे तो हमको किस बात का डर। आज हम उस डाइन का ना काम तमाम ही कर देते हैं। महारानी जी का व्रत था ना कल, आती ही होंगी नहाने। हम तो चाहते यही है कि जल्दी से आ जाएं और इस तार का करंट छू के इनका सत्यानाश हो जाए, राम राम सत्य हो जाए। चुड़ैली कतौ की। वाह लवली, का दिमाग लगाई हो तुम। हाँ, आज तो मजा ही आ जाएगा। इस तार का करंट खाली परेतिन के पिरान ही नहीं हरेगा, बल्कि इंद्रेश भैया के दिमाग का तार भी झंझनवा देगा। सोचते रह जाएंगे कि आखिरकार हमारी जानू मैडम मरी कैसे। ये महारानी आज जल्दी नहाकर पक्का अपना व्रत खोलेंगी आइडिया। पर इसको ना हम दोपहर तक नहीं नहाने देंगे, भूखा रखेंगे इस पापिन को।
के। हाय अम्मा। अरे यार रिंकी, क्या हुआ? रिंकिया, अरे क्या हुआ? हमारी बिटिया कैसे थर-थर कांप रही है। पकड़ इसको, पकड़। रुकिए माँ जी, शायद इसे करंट लगा है। लाठी लेके जल्दी। हाँ भैया, हम लाते हैं। जल्दी लेके। अरे क्या? अरे लाठी लिया। अरे क्या खोल। ठीक है ना तू? खोल। बेटिया। रिंकिया, बेटा ठीक हो ना? अरे आंखें खोल। हट। रिंकिया बेटा बैठ। रिंकिया बैठ। अरे की ये बिजली का तार कौन रखा है यहाँ पे? अरे की आँख खोल। बेटा तो ठीक है ना? हाँ अम्मा। रिंकी तुम ठीक? रुक, हमारी बेटी के पास मत आना। तू तो उसको मार डालना चाहती है। अरे इसे कहा, तू तो पूरे घर को मार डालना चाहती है। से इस घर में आई है तब से हमरे प्राण पी रही है। कालावली वो का हाथ छोड़ दिया और हमारी रिंकी बिटिया को मारने की कोशिश की। हमने कछु नहीं किया है। उल्टा हम तो ये बाल्टी खुद उठाने वाले थे। रिंकी ने आके अगर हमको ना रोका होता और बाल्टी ना छीनी होती तो शायद करंट हमको ही लग जाता। पूछ लीजिए चाहे, आगे हम ही बढ़े थे इसे उठाने के लिए। हटिए जी। ए मैडम, जरा तुम स्टाइल ना मारो। हाँ, जैसे हम तुमका देखे नहीं थे ना अम्मा, हम देखे थे इनको मस्तानी चाल में चली आ रही थी। ये बात तो तुमको बहुत अच्छे से पता है ना कि तुम हम सबकी आंख में किरकिराती हो। तो तुमको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि हुआ को न को आता और बाल्टी उठाता। अम्मा बहुत चालू है लड़कियां। आइए जी। वाह बाबूजी, वाह, बहुत बढ़िया कहानी बनाई। अरे सच काहे नहीं कहती कि आप सब लोग मिलकर मारना चाहते थे स्वाति को। रिंकी बीच में आ गई तो निशाना चूक गया, बेचारी बच गई। अरे बेटा इंद्रेश, विदुर होने से बच गए तुम, नहीं तो अगर इसको कहीं कुछ हो आवाज आता ना तो तुम पक्का सफेद साड़ी पहन के घूमते। चलो अच्छा है, ये सब नहीं देखना पड़ा। बाबूजी, बात यहाँ बाल्टी में करंट की हो रही। हाँ तो करंट का क्या है? करंट का क्या है? करंट तो कहीं भी बहेगा, उसका क्या हिसाब है? तार गिरा, करंट उतर गया। अब वो तुम्हारी मेहरारू की जगह रिंकिया झटका खा गई। चलो शुक्र मनाओ, तुम्हारी श्रीमती जी बच गई। वैसे भी हम क्या मारेंगे ये कुलच्छनी को? मार तो ई रही है हमरे अरमानों को। सोचे थे छुटकी बहू आएगी, रामायण का उसके साथ मिलके पाठ सुनेंगे। वही तो महाभारत दिखा रही है हमको ये घर में। एक दिन शांति से नहीं बीता है सच में। दादी, शांति तो तुम्हें मिलने से रही, काहे कि तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारी हरकतें दोनों आपस में मेल नहीं खाती। इसलिए अब इतना ही जान लो कि ये दुनिया की सबसे खराब बहू मिली है तुमको, पर हमरे लिए यही सबसे अच्छी है और हम इसके साथ बहुत खुश हैं। राजा बाबू, बहुत ज्यादा अगर खुशी है ना तो यहाँ से निकल लो। कहीं से अगर यहाँ रहोगे तो आशिक मिजाजी में अंधे उल्लू की तरह उसको सर्दी जुकाम कुछ भी हो जाएगा, हमारे सर पे पड़ोगे। अरे बाबूजी, ये घर छोड़ के कैसे जाएगा? केवल प्रेम से तो पेट नहीं भरता है ना, खिलाएगा पिलाएगा कहाँ से को? जब प्यार किए ना भैया तो अपनी बीवी को खिला भी लेंगे।
और अगर नहीं खिला पाए ना तो गंगा जी में फेंक देंगे इसको, फिर खुद भी कूद जाएंगे। देखो तो इस लड़के को, गंगा माँ की कसम खाकर पैदा किया था इसको, और ये गंगा माँ में डूबने की बात कर रहा है। अरे कुंती देवी, नौटंकी का नचनिया का ड्रामा न करो। जाना दो दोनों को। इंद्रसभा को हम बाद में बुला लेंगे। सिंहासन ऐसा ना हो सकता है का कि इंद्रेश्वर रुक जाए और बिल्कुल चली जाए। अरे दादी, तुम तुलसी के पास बैठ के राम नाम जपो। अरे को रुकना होता तो रुक जाता ना। तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बुढ़ा गई है। क्या बोला रे? अरे कुछ नहीं बोला दादी, अब सोचने दो हमको क्या करना है। बुद्धि होगी तभी सोचेगा ना। बैल बुद्धि। इंद्रेश, इंद्रेश क्या कर रहे हो ये? तुमको पहले से ही पता था ना ये सब कुछ होगा, तो फिर घर छोड़ के जाने का क्या मतलब है? जानते थे कि ये सब होगा, पर ये नहीं जानते थे कि सब तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। अरे ओ पल्लू के पालतू, क्या हुआ? अंदर जाते ही इरादा बदल गवा का? घर छोड़ने के नाम पे अतड़िया गुर्दा फेफड़ा कांपने लगा का? सुन लिया? अभी रहना है यहाँ? इंद्रेश, हमारी बात सुनो। देखो, पहले से ही सब कह रहे हैं कि हमने तुमको फंसाया है। अब ऐसे में घर छोड़ के जाएंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। जिसे जो कहना है कहने दो। 7 फेरे लेते समय तुमसे वादा किए थे कि तुम्हारा ख्याल रखेंगे, इसलिए हम तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकते। पर हम ठीक हैं इंद्रेश। तुम्हारा क्या क्या सामान डालना है देख लो, डाल रहे। इंद्रेश, हमारी बात तो सुनो। काक, इंद्रेश रुक जाओ, मत करो ना ऐसा। अपने साथ रहना है, हमारे परिवार वालों के साथ रहना है, तय कर लो तुम। उनके साथ रहना है तो रहो यहाँ। संतोषी माता की भक्त हो ना, तो पूछो उनसे कि पति पहले आता है या उसका परिवार। तेरी की आज का तो साला खेलन खराब हो गवा हमार। का करी ये रिंकिया हुआ ना, बीच में खुदक के पहुंची होती ना तो आज तो पापिन के खेलन खत्म रहा। पर इसी हाथ से तार बिछाया था ना। रिंकी, अरे बता तो देती कि इस करंट लगाया है। अगर हम मर जाते तो हमारे बाबूजी ने दहेज का जो भी पैसा इकट्ठा किया है सब तुम समेट लेती। अरे छोड़ो, हमको दर्द हो रहा है। मौत के मुंह से लौट के आए हम, साक्षात मौत का रूप है हम, समझी? अरे तो हमको क्या पता कि अब आप खुदकती हुई बीच में पहुंच जाएंगी। अरे तो जब ऐसे कांड करने जाया करो ना तो हमको इन्फॉर्म करके जाया करो। एक बार वो चुड़ैल घर से चली जाए फिर तुमको बताते करंट का फील का होता है। अरे इंद्रसभा, अब का मुहूर्त निकाल कर जाएगा का? अरे बाबूजी की आवाज अब क्या हुआ? बाहरी दुनिया में प्यार का बुखार बहुत दिन नहीं रहेगा बेटवा। भूखे पेट सिर्फ अतड़ियां बोलती हैं। प्यार का लफ्ज नहीं फूटेगा मुंह से, इसलिए बाप की सुनो। मुसीबत को नलकूप विभाग की देहरी पे पटक के लौटाओ, फिर हम सब भूल के पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगेंगे। हाँ, और अगर तू कहेगा ना तो हम इसकी शादी करवा देंगे अच्छे लड़के से। कुंती देवी, साड़ी ले आओ तो। साड़ी ले आओ। जब बाप की बात पे कान बंद ही कर दिए हो तो ले आओ। तुम पहना देना इसको, इसको तो पहनना नहीं आता है। आखिर हमारे नामर्द बिटवा की विदाई जो है घर से। स्वाति, संभाल कर रखो इसे, क्योंकि
बचपन से लेकर आज तक बाबूजी जो कुछ हमें दिए सब सहेज कर रखे हैं। इसको उनका आशीर्वाद समझ कर रखना अपने पास। बाबूजी स्वाति की कसम खाकर कह रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे किया, और चाहे तो आजमा कर देख सकते हैं। और जी के साथ 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई है, वो अकेले नहीं ना छोड़ सकते।